सुग्रीव की इच्छा थी कि भगवान राम स्वयं चल के अपने हाथ से मेरा राज तिलक करें, लेकिन भगवान ने मना कर दिया कि मैं वचनबद्ध हूँ। माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों तक मैं वनों में ही रहूँगा, किसी नगर या ग्राम में प्रवेश नहीं करूँगा। अर्थात मैं लक्ष्मण जी महाराज को अपना प्रतिनिधि बना के तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, ये तुम्हें गद्दी पे बिठा के राज तिलक करके आ जाएंगे। ऐसा कह के भगवान राम ने सुग्रीव को समझा दिया। और उधर चलते समय लक्ष्मण जी महाराज के कान में एक बात कह दी, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी महाराज के कान में कुछ भगवान राम ने कहा और लक्ष्मण जी महाराज ने वैसा ही किया। पंपापुर गए, सुग्रीव को राजगद्दी पे बिठाया, श्री अंगद जी महाराज को बराबर में बिठाया, उन्हें युवराज की पदवी दी। सुग्रीव महाराज हुए और अंगद को युवराज इसलिए बना दिया गया था कि कल को सुग्रीव पूरे राज पे काबिज ना हो जाए, आधे राज का मालिक श्री अंगद जी महाराज को। ऐसा कहते श्री लक्ष्मण जी महाराज आ गए तो राम जी से कहने लगे, प्रभु जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया, पर इतनी सी बात थी छोटी सी। राम जी ने ये कहा था कि देखो अंगद को बराबर में बिठा के उसे युवराज की पदवी जरूर देना और उसे भी राज तिलक कर देना, क्योंकि समय ऐसा ही है, सुग्रीव जीव है, कभी भी माया उसमें फंस जाएगा और भूल जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से लक्ष्मण जी महाराज ने पूछा, महाराज इतनी सी बात थी आपने कान में क्यों, कोई सबके आगे कह देते। तो राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण देख, हमें अगले दिन राज तिलक होना था। एक दिन पहले फैसला हुआ था कि राम को युवराज बनाया जाएगा कल। सारी अयोध्या में दीपमाला हो गई, सब प्रसन्न थे, अयोध्यावासी घर घर में खुशहाली थी, गीत गाने भजन हो रहे थे। और पता नहीं किसकी नज़र लगी कि हमें बजाय युवराज के हमें वनवास मिल गया। एक क्षत्रिय का जब राज जाता है तो उससे पूछो कि कितना दुख उसको होता है। इसलिए मैंने कान में कहा था कि जिस समय सुग्रीव का राज थे उसी समय, ताकि कोई ऐसी बात ना बने जिससे अंगद की युवराज पद की वो ना हो। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि तुम थे ना भैया, इसलिए तुम ऐसा ही करके आए हो, ठीक किया तुमने। ये क्या कि अंगद जी लक्ष्मण जी महाराज को भगवान राम ने समझाया, मैंने इसीलिए कहा था कि हम युवराज बनने जा रहे थे और वनराज हो गए। जटाजूट सब सज गया वनों का साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। अवध बिहारी बनना था, हम विपिन बिहारी हो गए, जंगल में आ गए। यहाँ 14 वर्ष का वनवास। ऐसा ही हुआ। उधर चतुर्मास प्रारंभ हुआ। संत महात्मा लोग ये वर्षा काल जब आता है तो उसे चौमासा बोलते हैं। चौथा मतलब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, ग्रीष्म कालीन जो है वो समाप्त हो रहा होता है, वर्षा प्रारंभ होती है। और भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज को समझा के कहते, उधर सुग्रीव जो है अपने राजपाट धन दौलत स्त्री पुत्र सबको पाके वो भगवान की सुध को भूल बैठा, आया नहीं वापस। कि भगवान ने कहा था भाई चतुर्मास हो जाए, बारिशें खत्म हो जाएंगी, आना फिर तुम मेरे मदद करना, मैंने तो आपका काम कर दिया, अब आप मेरा काम करना। सीता की खोज कर पाता है। महाराज सुग्रीव पंपापुर का राज संभाल रहे थे, सारा राज काज किया, सब कुछ किया। इधर वर्षाकालीन प्रारंभ हो गई, वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा में वर्णन करते हैं कि वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। हे भैया देख, वर्षा ऋतु आ गई है, आकाश में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, वर्षा काल मेघ नभ छाए,
गरजत लागत लागत परम सुहाय। ये गरज रहे हैं, इनकी आवाज़ मुझे बड़ी सुंदर लग रही है। और उधर देख मोरों को, मोर कैसे इन बादलों को देखकर नाचते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचई बारि दुपेख, गिरह रक्त रत हर्ष जुत, विष्णु भगत कहूँ पे। लक्ष्मण देख मोर कितने प्रसन्न हैं, कैसे नाच रहे हैं बरसात के इन बादलों को देखकर। इससे ऐसा लगता है जैसे गृहस्थ में विरक्त प्राणी को, किसी गृहस्थी जीव को भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हो। गिरह विरक्त रत हर्ष जुत, विष्णु भगत घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया हीन मन डर पन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाहि। देख भैया ये बादल आकाश में कितने घमंड के साथ गरज रहा है। और आज ना जाने क्यों प्रियाहीन मन डर पई मोरा, सीता के बिना मेरा मन ना जाने क्यों डर सा रहा है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी। इसलिए मुझे आज इन सबको देख के इतनी प्रसन्नता नहीं हो रही जितना सीता का वो हो रहा है। दामनी दमक रही घनमाई। देख भैया ये आकाश में बिजली चमकती आ रही है, चमक रही है और क्षण भर में छुप जाती है। इससे ऐसा लगता है जैसे संसार के अंदर कभी भी किसी दुष्ट मनुष्य से मित्रता नहीं करनी चाहिए। दामनी दमक रही घनमाई, खल की प्रीति जथा थिर नाहि। ठीक इस बिजली की तरह चमकती है और क्षण भर में लोप हो जाती है, छुप जाती है। ऐसी दुष्ट की जो मित्रता होती है, जब तक अच्छा समय होता है जब तक वो आपका है, और जब आपके समय में जरा भी दरार आई, टेढ़ा हुआ, खराब हुआ, तो फिर वो आपका नहीं है, अपना आपा भूल जाता है, अभिमान में चूर हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, मित्रता का धर्म नहीं निभा पाता। दामनी दमक रही घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाहि। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन मन डर पई मोरा। आकाश में बादल इतने घमंड के साथ गरज रहा है और ना जाने क्यों सीता के बिना मेरा मन बहुत ही डर रहा है। शुद्र नदी भरे चली तोराई, जस थोरे धन खल बोराही। हे भैया ये देख, ये छोटी छोटी नदियाँ नालियाँ कल तक सूखी पड़ी थी और आज बरसात का पानी भर गया तो ऐसे इतराती हुई चल रही हैं जैसे किसी दुष्ट मनुष्य को थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो बौराने लगता है, अभिमान में आ जाता है और अपने समान किसी को भी नहीं समझता। शुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। देख भैया आकाश से बारिश की बूंदें गिर रही है, इनकी जो चोट है, इनका जो दर्द है, ये बेचारे पर्वत, तेज बूंद गिरती है तो पर्वत बेचारे कितना दुखी हो जाते होंगे, इनके ऊपर चोट का प्रहार होता है। इससे ऐसा लगता है जैसे बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे किसी दुष्ट मनुष्य के वचनों को संत लोग सह जाते हैं। किसी संत का कोई अपमान कर दे या उल्टा सीधा उससे बोले, संत बेचारे कुछ नहीं कहते, वो आशीर्वाद ही देते हैं तेरा भला हो। आज ये हो गया है बारिश से, बूंद आघात सहाई गिरी कैसे। ये बेचारे पर्वत बरसात की बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्ट के वचनों को संत लोग सह जाते हैं और मुंह से आह तक भी नहीं भरते।
अर्क जवास पात बिनु भयाऊ, जिमि उत्तम ग्रह खल जिमि गया हूँ। हे भैया, अर्क और जावास, एक पेड़ होता है जावास का, जब बरसात आती है वो बिल्कुल वो हो जाता है, मतलब एक किस्म से उसके सारे पत्ते बरसात की चोट से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठूट टाइप सा हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयो, जवास का पेड़ पत्तों के बिना देख ऐसा लग रहा है जैसे जनु सुराज उद्धम गृह गए हो, जैसे किसी अच्छे राजा के राज में दुष्टों की सेना ने डेरा डाल दिया हो और उस राज को हड़पना चाह रहे हो। अर्क जवास पात बिनु भयो, जिमि उद्धम गिरी जिमि सुराज उद्धम गृह गए हूँ। भूमि परत भार डाबर पानी, भूमि परत भार डाबर पानी, जनु जी वहीं माया लपटानी। देख भैया, आकाश से ये जो बूंद गिरी है, इसका पानी कितना सुंदर, कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, लेकिन जब ये धरती पर गिर जाती है तो ठीक मटमैली हो जाती है, मैली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरा बनाया हुआ जीव जब संसार में आता है तो बड़ा निश्चल और निष्कपट हो जाता है, और जैसे 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 बड़ा होता है, मोह माया में फंसता जाता है, तो अपनी वास्तविकता को खो देता है, मेरे दी हुई सब चीज़ों को भूल जाता है वो। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव वही माया लपटानी। जैसे जीव जो है माया जाल में लिपट जाता है, ठीक आज इस पानी की वो दशा हो रही है। ऊपर से कितना सुंदर गिर रहा है, धरती पर पड़ने से प्राणी मैला गदला हो जाता है, त्यों ही माया में पड़ने से जीव का तेज खो जाता है। वो माया में पड़ गया और उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी वास्तविकता को खो के इधर उधर की बातों में लगा रहा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा है। भैया आज देख किस तरह से मैं वर्षा ऋतु का वर्णन तुझे बता रहा हूँ, और लेकिन वो सुग्रीव का भी आज वही हाल है। सुग्रीव वही सुध मोही बिसारी, सुग्रीव वही सुध मोही बिसारी, पावा राज पावा राज धर्म अभिमानी। आज सुग्रीव अभिमान में फूल गया है, आज मेरी सुध को भुला बैठा है, मित्रता को भुला बैठा है। सुग्रीव वही सुध मोहे बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। उसे राज मिल गया, धन दौलत मिल गई, स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो इसमें वो मुझे भी भुला बैठा। उसने मित्रता का धर्म खो दिया, ये उसने अच्छा नहीं किया। तो लक्ष्मण जी इस बात को सुन के बड़ा क्रोधित हो गए। प्रभु आप चिंता मत करो, मैं अभी पंपापुर में जाता हूँ और उसको बांध के ले आऊँगा, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो अपने दम पे फूला है। मैं आज उसे बतला, जग में है प्राणी ऐसे, जल में जिस तरह बबूला है। जग में संसार के अंदर प्राणी ऐसे है जैसे जल के ऊपर वो पड़ जाता है ना, बबूला, वो बन जाता है, क्या गुब्बारा सा बन जाता है, क्या बोलते हैं, बबल्स। वो तो अंग्रेजी शब्द हो गए, हिंदी में कुछ और कहते हैं। वो आज सुग्रीव की वो दशा है। आज मुझे वो भूल बैठा। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहते अभी जा रहा हूँ प्रभु। तो राम ने कहा नहीं, देखो लक्ष्मण, उसको हंसी खुशी से समझा बुझा के प्यार से यहाँ ले आना, कुछ मत कहना। उसने मित्रता का धर्म भूला है, मैं तो नहीं भूला, मैं तो अपना पूरा धर्म उसके साथ है। हनुमान जी महाराज ये बात सुन रहे थे। इससे पहले कि लक्ष्मण जी महाराज वहाँ जाएँ, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। आज मैंने सुग्रीव से राम की मित्रता कराई थी, अग्नि को साक्षी मान के, इसीलिए कि मुझे पता था कि राम मित्रता का धर्म निभा देंगे। लेकिन सुग्रीव जीव है,
वो नहीं निभा पाएगा। और वही हुआ। इससे पहले लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित होकर जब पंपापुर की तरफ चलने लगे तो इनसे पहले हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँच गए और सुग्रीव से कहा कि तुमने ये क्या किया, ये है वो। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध करके आ रहे हैं, अभी पूरे नगर को जला के राख कर देंगे, ये है वो है। इस तरह से हनुमान जी ने सब, तो सुग्रीव ने क्षमा मांगी, कहता मैं भूल गया, माया में फंस गया था, जीव हूँ, लेकिन ठीक है मैं अभी चलता हूँ। तो उसने सबसे कितना चतुर था, सबसे बाली की पत्नी को और श्री अंगद जी महाराज को नगर की ड्योढ़ी पे भेज दिया लक्ष्मण जी की अगवानी करने के लिए, कि इनको ये समझाएंगे तो लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज आए तो उन्होंने महाराज क्षमा करना, वो भूल गए थे, लेकिन कोई नहीं, अभी आपके साथ जाएंगे और अभी सारा काम जैसा भी होगा भगवान आज्ञा करेंगे, वो अपने हाथों से खुद खड़े होकर करवाएंगे। इस तरह से महाराज सुग्रीव को लक्ष्मण जी महाराज रामादल में ले गए। हनुमान जी महाराज भी वहाँ पहुँचे और फिर सुग्रीव ने भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने अच्छा नहीं किया, मैं मित्रता का धर्म भूल बैठा, मैं तो जीव हूँ प्रभु, लेकिन आप तो भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप सबको क्षमा देने वाले हैं, आप मुझे भी क्षमा करें और मैं सीता की खोज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आज से यहीं रहूँगा। ऐसा कह के अनेकों दिशाओं से भालू बंदर, अनेकों प्रजातियों के भालू बंदर रीछ इत्यादि बुलवाए महाराज सुग्रीव ने। उनकी मतलब इतने भालू बंदर थे कि उनकी गिनती करनी बड़ी कठिन थी। 100 मूर्ख, वो मूर्ख होगा जो उनकी गिनती करने बैठेगा। सबको आज्ञा दी कि भाई जाओ चारों दिशाओं में घूम जाओ, जहाँ भी सीता जी की जरा सी सुध मिले तो आगे यहाँ पर बताना। और हनुमान जी महाराज भी कहने लगे मैं साथ चलूँगा। तो सारे भालू बंदर चारों दिशाओं की तरफ जाने लगे। आखिर में सागर के किनारे पे आके सब इकट्ठे हो गए कि सीता की सुध नहीं मिली। और सुग्रीव ने ये कह दिया था कि 1 महीने तक सीता की सुध मास दिवस माऊँ, कहा न माना तो मैं मारिव काढ़ कर पावा, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा अगर 1 महीने के भीतर मेरे को सीता की सुध नहीं मिली या सीता को की कोई खबर लेके तुम लोग नहीं आए। ऐसा कह के वो वानर सब चले गए। तो हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने बुलाया और बुला के हनुमान जी महाराज से कहने लगे हनुमान देखो, मुझे ऐसा लगता है तुम सीता की खोज कर लोगे, कहीं ना कहीं अवश्य कर लोगे। जब सीता तुम्हें मिले हनुमान तो सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी कुशल सुना देना, निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। ये उसकी दी हुई मणि मुंद्री है, उसकी जो मुंद्री सीता जी ने केवट को देने के लिए दी थी, केवट ने ली नहीं और भगवान राम ने अपने हाथ में डाल दी थी समय। ये उसकी दी मणि मुंद्री है, हनुमत उसको देते आना, मेरे लिए भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। और उससे भी कुछ मेरे लिए ऐसी निशानी ले आना जिसे मुझे पहचान हो जाए कि तुमने सीता की सुध दी है। हनुमान जी महाराज ने वो अंगूठी ली और सब जितने भी वानर बेचारे डरे हुए वहाँ बैठे थे सागर के किनारे पे, सबको समझाया कि तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, मैं जो है सीता की खोज करके आऊँगा, फिर इकट्ठे भगवान राम के पास चलेंगे। देखो मर्यादा रामायण में यही है, प्यार दिखाया है कि फिर इकट्ठे चलेंगे कि प्रभु हम सीता की खोज कर रहा है, मतलब हम सब, हनुमान जी नहीं, हम सब। सागर के किनारे पे संपाति था जो जटायु का भाई था, वो वहाँ घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ये 2 भाई थे, एक जटायु एक संपाति। एक तो वो जटायु था जिसकी भगवान राम ने स्वयं अपने हाथ से उसकी क्रिया की थी, था ना चित्र, वहाँ पंचवटी पे सीता जी की रक्षा कर रहा था और राम जी के काम में उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो वो दूसरा संपाति था। इन दोनों ने शर्त लगाई कि हम सूरज को पकड़ लेंगे। बहुत उड़े, उड़ते चले गए,
लेकिन जटायु समझदार थे, वापस आ गए, कहने लगे मैं अब तपिश इतनी है कि मेरे पंख जल जाएंगे, गिर जाऊँ। लेकिन वो नहीं माना और वो ऊपर जाता रहा, उसके पंख जल गए। तपिश से जो है सूर्य की तपिश इतनी थी कि वो नीचे सागर के किनारे पे आके गिर गया। तो वो हंसने लगा सब वानरों को देखे, देखो आज भगवान ने मेरे लिए कितना अच्छा किया, इतना सारा आहार भेज दिया, मैं तो कई दिनों का भूखा हूँ, मैं इसको इन सब वानरों को खा जाऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा कि देखो संपाति, एक तुम्हारा भाई था, हम भगवान राम के कार्य के लिए जा रहे हैं, एक तुम्हारा भाई था जिसने भगवान राम के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए, और आज तुम उनके ही आदमियों को, उन्हीं की सेना को खाने की कह रहे हो। तो उन्होंने सारी बात बताई और फिर कहा कि भाई जटायु को वीरगति प्राप्त हुई है और भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनकी क्रिया की है। कई की क्रिया यथा चित निज कर कीनी राम, अपने हाथों से जटायु। तो संपाति कहने लगा, भाई मुझे क्षमा करना, आप चिंता मत करो, मैं एक थोड़ा सा मुझे ऊपर उठाओ, मेरे को सहारा दो, मेरी दृष्टि, गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है, चील की, गिद्ध की, इसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है, तो मैं देखता हूँ चारों तरफ और खोज के बताता हूँ। तो उसने देखा तो लंका में उसकी दृष्टि गई कि लंका के अंदर सीता है, जहाँ रावण की नगरी है, आप वहाँ जाओ, सीता की खोज करो, आपको सीता मिलेगी। और एक छोटा सा काम मेरा भी करो, थोड़ा सा जल मुझे सागर का थोड़ा सा जल ला के दे दो, जिससे मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे सकूँ। जल अर्पित करके संपाति ने भाई को संपाति दी, वो अपनी श्रद्धांजलि दी। और इधर हनुमान जी महाराज जो थे वो सब वानर सेना सागर के किनारे इकट्ठी हो गई। किसी ने कहा कि भाई सागर पार करना तो बहुत मुश्किल है, कैसे क्या होगा। तो अंगद जी से पूछा, अंगद जी महाराज कहने लगे मैं चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने में दुविधा है, मुझे मेरा दिल नहीं मानता कि मैं वापस आ जाऊं या कोई और। जामवंत जी ने कहा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं ये काम तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं बड़े वीर थे जामवंत जी महाराज, वो रीछों के राजा थे, सुग्रीव वानरों के राजा थे। हनुमान जी महाराज से आखिर में पूछा, पवन तनय बल पवन समाना, काचुक साध रहो बलवाना। जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज तुम क्यों चुप बैठे हो, अरे तुम्हारा बल तो बड़ा भारी है। जिस समय हनुमान जी महाराज ने सूरज को अपने मुंह में रख लिया था, बाल समय रवि पक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो, जब कोई संकट काऊ से जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जब मैं कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी महाराज को किसी ने श्राप दिया था कि जब तेरे को अपने बल पे बड़ा अभिमान है ना, तूने सूरज को ही मुँह में रख लिया, तू ये अपना बल भूल जाएगा। फिर उसकी अंजनी मैया ने उनसे प्रार्थना करी ऋषि से कि प्रभु ऐसा मत कहो, कभी ज़रूरत पड़ गई तो कैसे क्या होगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, जब कभी कोई वीर इनके जैसा ही, इनके समान, इनको इनके बल की याद दिलाएगा तो इनके अंदर फिर वो बल की जो विद्या है पुनः आ जाएगी। तो जामवंत जी महाराज बड़े भारी वीर थे, लेकिन वृद्ध अवस्था थी इसलिए ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पवन तनय बल काचुक साध रहे हो हनुमाना, पवन तनय बल पवन, अरे तुम तो बड़े भारी बलशाली हो हनुमान, तुम क्यों चुप खड़े हो, क्या बात है, तुम्हारे लिए सागर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही उन्होंने कहा, सुनते ही भयो पर्वताकार, जैसे उन्होंने कहा तो हनुमान जी महाराज ने अपने विशाल रूप को प्रकट कर दिया। उस समय उन्हें अपने बल की याद आ गई और कहने लगे ठीक है, मैं लंका में जाऊंगा, मैं सीता की खोज करके आऊँगा। ऐसा कह के जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी कि आप शीघ्र जाओ, हम यहाँ सागर के तट पर बैठ के आपका इंतजार करेंगे, और जब आप आओगे, जब सभी राम जी के पास चलेंगे उनको बताएंगे। ऐसा कह के श्री हनुमान जी महाराज जो थे सागर पार करने के लिए तैयार हुए। और
वहाँ जब हनुमान जी महाराज सागर पार करने जा रहे थे तो देवताओं की एक मीटिंग बैठ गई कि अरे भाई देखो ये हनुमान जी पार कर भी पाएंगे या नहीं, इनकी परीक्षा तो लो कैसे। तो तय मैनाक हो श्रम, एक मैनाक नाम का पर्वत आया सबसे पहले, उसने कहा कि महाराज मुझे देवताओं ने भेजा है, आप सागर पार कर रहे हैं, काफ़ी दूर आ गए हैं, कुछ देर यहाँ बैठ के विश्राम कर लें। तो हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया, राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। मैं जब तक भगवान का कार्य नहीं हो जाएगा मैं विश्राम नहीं करूँगा। ऐसा कह के मैनाक पर्वत के हाथ जोड़ के उसे भेज दिया। थोड़ी दूर आगे जाके हनुमान जी महाराज को रामायण का 5वां कांड अर्थात सुंदर कांड प्रारंभ हो गया। 5वां चरण हनुमान सुरसा सुरसा नाम अहिनी की माता। सुरसा सांपों की माँ थी, उसको परीक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ हनुमान की परीक्षा लो क्या ये सागर पार। फिर भेजा तो सुरसा ने कहा, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया कि मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे, देवी तू मुझे मत खा, मैं राम का काम करने जा रहा हूँ, जब आ जाऊँ तो तू मुझे खा लेना, मैं तेरे पास आ जाऊँगा। ऐसा कह के सुरसा ने हनुमान जी ने कहा कि हे माँ देख मैं राम का कार्य करके आऊँगा फिर तू मुझे खा। सुरसा नहीं मानी, कहती ऐसा कौन है संसार में जो मौत के मुंह से एक बार निकल जाए फिर वापस आए। कहता नहीं मैं सत्य कह रहा हूँ हनुमान जी महाराज। कह लगे नहीं मैं तुझे खाऊंगी। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ा उसने मुंह खोला तो हनुमान जी महाराज ने अपना आकार बढ़ा लिया, कि और चौड़ा मुंह किया तो और आकार उससे बड़ा हो गया। सत जो जन तेई आनन कीना, 100 योजन तक सुरसा ने मुंह को फाड़ दिया कि मैं तुझे खा जाऊंगी, तू अपना कितना ही कौशल दिखा ले। तो हनुमान जी महाराज ने बुद्धि से काम लिया। सत जो जन तेई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाया, उसके मुंह में घुस के और बाहर आ गए। तब वो कहने लगी कि मैं तो छोड़ूंगी नहीं तुझे खाई। कहने लगी माँ तूने मुझे कहाँ खाया, मैं तो तेरे पेट में घूम के मुंह में घूम के वापस अभी आ गया। तब वो सुरसा ने कही कि हनुमान मुझे तो देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, मैं परीक्षा ले ली है और तुम परीक्षा में सफल हो, तुम ये काम अवश्य करोगे और करके सीता जी की सुध अवश्य लेके आओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कह के सुरसा जो थी वहाँ से लौट गई, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक मायावी पक्षी था कोई, वो उसका क्या था जो आकाश के ऊपर से लंका में पर। देखिए रावण की सिक्योरिटी कितनी ज़बरदस्त थी, जगह जगह उसने पहले लंका में कोई बाहरी आदमी प्रवेश न कर सके। वो पंछी क्या करता था, जो सागर के ऊपर से उड़ता था उसको पकड़ के और खा जाता था। सोई छल हनुमान कहूँ कीना, ताही कपट कभी सुरसई कीना। तब उन्हें पता लगा हनुमान जी महाराज को कि ये जो है कपटी है कोई, और उसका हनुमान जी महाराज ने वहीं बंद कर दिया और लंका में पहुंच गए। लंका में जब पहुंचे हनुमान जी महाराज, लंका के दरवाजे पर लंकनी नाम की राक्षसनी खड़ी थी। राक्षसनी ने हनुमान जी ने सोचा कि मैं कैसे जाऊं, ऐसे जाऊंगा तो मेरे को ये जाने नहीं देंगे। तो हनुमान जी महाराज ने मच्छर का रूप धारा, मसक समान रूप कपि धरही, लंकई चले सुमिर नर हरि। यहाँ चारों तरफ पानी है, मक्खी मच्छर तो होते ही हैं, मच्छर बन के मैं अंदर चल, लेकिन लंकनी से वो बच नहीं पाए और लंकनी ने पकड़ लिया कि विदाउट वीज़ा आप कहाँ एंटर हो। मसक समान रूप कपि धरई, लंकई चले सुमिर नर हरि। लंकनी ने कहा जानत नहीं मरम शठ मोरा। अरे दुष्ट तू मुझे नहीं जानता, मोर आहार जहाँ लग चोरा। चोरी से जो भी इस नगरी में घुसता है मैं उसको मार के खा जाती हूँ, मेरी ड्यूटी यही है, मेरे को काम यही सौंप रखा है रावण ने कि मैं किसी को लंका में प्रवेश नहीं करने देती।
मसक समान रूप कभी धरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। भगवान का सुमरण करके उसने पकड़ लिया तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार उसके ऊपर कर दिया, बड़ा भारी, उसके मुंह से खून निकलने लगा। रुधिर बमत धरनी धन मनी, मुंह से खून निकला और धरती पे गिर गया। जब वो खून धरती पे गिरा, हनुमान जी महाराज के लंकनी ने पैर पकड़ लिए कि हनुमान जी महाराज आप लंका में प्रवेश कर सकते हो। आज आपने बड़ा अच्छा किया। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को, कुंभकर्ण को, विभीषण को वरदान दिए थे तो चलत विरच कहा मोहि चीना, तो मेरे को भी ब्रह्मा जी ने जाते हुए कहा था। मैंने पूछा कि प्रभु मेरा कैसे उद्धार होगा। मैं तो एक ऋषि की पत्नी किसी की थी, देवता की, और मैं क्या पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को यहाँ राक्षस की योनि प्राप्त हो गई और मैं यहाँ पे हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो वो कहने, ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि विकल होते कपि के मारे, तब जानिस निश्चय संगारे। जब तू किसी वानर के मारने से मूर्छित हो जाए, तेरे मुंह से खून बहने लगे और मूर्छित अवस्था तेरी आ जाए, तो तू ऐसा तू ये समझ लेना कि राक्षसों की उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विकल होश तय कपि के मारे, तब जानिस निश्चय संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम कर दूता। आज मुझे किसी अच्छे पुण्य का फल मिला है जो मैं अपनी आंखों से भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रही हूँ। तात काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। हे हनुमान जी महाराज, तुम बल और बुद्धि के निधान हो, तुम ये काम कर लोगे, तुम्हें सीता की सुख भी मिलेगी। ऐसा कह के लंकनी जो है उसने अपने शरीर को वहीं शांत कर लिया और चली गई और कह गई हनुमान जी से कि प्रवश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज हृदय कौशलपुर के राजा भगवान श्री राम को हृदय में रख के तुम लंका में प्रवेश करो, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा कह के श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा ही किया। पूछ रही थी ये कि मेरा कल वो है, तो भगवान राम का नाम मन में धारण करके जाना, जहाँ भी जाओ एडमिशन या जहाँ भी कहीं है, तो वो काम हमेशा पूरे होते हैं जो भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करके, प्रभु मेरे तो दुख सुख के आप ही हैं, मेरा तो सब कुछ तुम हो। ऐसा कह के हनुमान जी महाराज ने भी राम राम कहते हुए लंका में प्रवेश किया। अर्धरात्रि का समय था, सोने की लंका थी। सोने की तो क्या थी, सोने की थी। सोना के तो लोग कहते हैं सोने की थी, लेकिन वहाँ तो सब सो रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित योद्धा। सब ऐसे मद भांड पी के सो रहे हैं बड़े आराम से, उन्हें चिंता ही नहीं, सिर पे काल सवार है, शत्रु बाहर आया बैठा है, लेकिन सब अपने उसमें मस्त हैं। बेहद हनुमान जी महाराज ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि माता कहीं तो होगी, कहाँ रखी होगी। गए दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कई जात सुनाई। दशानन के महलों में गए, देखा कि शायद माता यहाँ हो। रावण के महलों में वो भी बड़ी गहरी नींद में बड़े आराम से सो रहा है। हनुमान जी महाराज तो हंस दिए, देखो सिर पर काल सवार है और ये बेफिक्र होकर सो रहा है, इसे चिंता ही नहीं किसी बात की। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ था अग्नि से योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। शयन किए देखा कपितेही, मंदिर मौन दीख वह देही। सारी लंका में घूम लिए, फिर एक घर में ऐसा दिखा भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक घर ऐसा दिखा जहाँ अनेकों तुलसी के पौधे लगे हुए थे। भगवान के जो युद्ध के चिन्ह थे, धनुष बाण, चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म, वो बाहर छपे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज ने समझा यहाँ कोई साधु रहता है, किसी साधु का विश्राम गृह है ये। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई।
शयन किए देखा कपितेई, मंदिर मऊ न दीख वह देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। विभीषण का घर एक मंदिर की तरह लग रहा था। हनुमान जी महाराज उस घर को देख के थोड़े देर के लिए खड़े हो गए कि इसके मिला जाए तो इसमें ही भलाई है, क्योंकि साधु तो होए न कार्य जाने, किसी संत के मिलने से कार्य में हानि नहीं होगी, कार्य तो होगा ही होगा भगवान राम की कृपा से, लेकिन फिर भी मिलकर देखते हैं। तो उन्होंने विभीषण का दरवाज़ा खटकाया, विभीषण आए, आओ भाई कैसे। तो उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं रामदूत हूँ, सीता की खोज के लिए। विभीषण ने बड़े आदर के साथ बैठाया, कहा हनुमान चिंता मत करो, तुम ठीक जगह पर आ गए हो। ये दुष्ट उन्हें उठा लाया, चोरी कर लाया, भाई हमारा, मैं उनका सबसे छोटा भाई हूँ विभीषण। आप हनुमान जी महाराज ने कहा कि समय बीतता जा रहा है, अधिक नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि सीता कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ी सी दूर आगे जाके एक सुंदर सी वाटिका है जिसे अशोक वाटिका कहते हैं। उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता माँ बैठी हुई है, वहाँ उस दुष्ट ने रख रखा उनको। तो हनुमान जी महाराज थे उस वाटिका में पहुँचे, दूर से देखा तो माँ बड़ी उदास थी और तेही अवसर रावण तया, वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गए और देखने लगे कि तेही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अनेकों स्त्रियों को साथ लेके, अपनी पत्नी मंदोदरी को साथ लेके रावण वहाँ पर आया और सीता जी से उसका संवाद हुआ। काफ़ी देर राम सीता संवाद हुआ। मैं अधिक समय नहीं बोल पाऊँगा और अगली बात थोड़ा सा नहीं, मेरी सलाह थी मैं आज लंका जला देता, लेकिन मेमोरी थोड़ा सा अपसेट सी हो गई है, तो रामायण का कोई शब्द उल्टा ना पड़ा जाए, इसमें दोष लगता है। आप आज यही कथा को विश्राम कर देंगे। सीता जी का आपने कहा था सुनने का, तो सीता जी जिस समय धनुष टूट गया था और सीता जी माला लेके जब माला पहनाने भगवान राम को वो चली और रंग भूमि में जब समय सीता जी आई तो उस समय बड़ी सुंदर लग रही थी, उनकी एक अलग छटा बिखरी हुई थी। संसार के समस्त कवियों ने वर्णन करने की सोची कि देखें किससे सीता की उपमा दें, सीता से सुंदर कौन है संसार में, कोई दिखा ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। तुलसीदास जी से किसी ने कहा महाराज लक्ष्मी से दे दें, वो तो बड़ी सुंदर है। कहते हैं लक्ष्मी से सीता की उपमा कैसे दें, अरे वो समुद्र से निकली है, उसका भाई विष, उसकी बहन मदिरा है, ये कोई घर बार की अच्छे, मैं सीता से उसकी उपमा नहीं दे सकता। किसी ने कहा महाराज पार्वती से दे दें, वो तो बहुत सुंदर है भगवान। कहने लगे नहीं, उनसे भी नहीं दे सकता, पार्वती मैया भगवान शंकर की अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर वो का रूप रखा था ना उन्होंने, तो मैं पार्वती से भी सीता जी की उपमा नहीं दे सकता। किसी का महाराज सरस्वती से दे दें, वो तो बहुत सुंदर हैं और विद्या की दाता हैं, सबको विद्या देती हैं। तो तुलसीदास जी ने उनके लिए भी कहा कि नहीं मैं सरस्वती से, बहुत वाचाली, बहुत बोलती है, गाती रहती है हर वक्त, ये है वो है, मैं सीता से, सीता की उपमा कोई है ही नहीं, मैं किससे दूँ। अनेकों कवि संसार के बैठे थे कलम लेके कि सीता की किससे उपमा दें, लेकिन किसी से दे नहीं पाए और अपनी कलम उठा के उन कवियों ने वहाँ रख दी। लेखनी यहाँ फिर हार गई, उपमाएं सभी लजाई हैं। किससे उपमा दें, सब उपमाएं सीता से लज्जा खानी है, सीता से नीचे ही है, ऊपर कोई नहीं है। लेखनी यहाँ फिर हार गई, उपमाएं सभी लजाई हैं। जब जग के सन्मुख जगदम्बा, जगपति को वरने आई है। पूरे संसार के आगे
सीता जी जो थी साक्षात जगदम्बा का स्वरूप थी, और जब माला लेके चली तो उनकी उपमा तुलसीदास जी ने यही दी कि इसकी उपमा केवल यही है, बस और कोई है ही नहीं। इसमें मैं ये मार्मिक शायद थोड़ा सा तो यहाँ तक ये है सीता जी का लेखनी। यहाँ फिर हार गई उपमाएं सभी लजाई हैं, जब जग के सन्मुख जगदम्बा जगपति को वरने आई। वो साक्षात जगत, वो जगत का पति, किससे उपमा दे, किसकी दे? उधर उस जैसा सुंदर कोई नहीं, इधर इस जैसी सुंदर कोई नहीं। सबने कवियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, लेखकों ने अपनी कलम उठा के रख दी, सीता की उपमा है ही नहीं। आज फिर से